मेम साहब, महीना पूरा हो गया था, आपने पगार नहीं दी अभी तक। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी। मैं बस देने ही आ रही थी। ये लो। 1 मिनट मम्मा, मैं देती हूँ ना पैसे। अरे, ये क्या किया तूने? तूने ये पैसे ऐसे क्यों फेंक दिए? माँ मैंने बिल्कुल सही किया। इन जैसों की ना औकात यही होती है। और कहाँ थी ये 2-3 दिन? काम पर क्यों नहीं आई? और आपका दिमाग तो ठीक है, आप पूरी सैलरी दे रहे हो इसे, क्यों? पर बेटा, इसने 2 दिन की ही तो छुट्टी की थी। इसके लिए तूने इसके पैसे क्यों काटे? माँ मैंने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया। अगर ऐसा नहीं करूंगी ना तो इन जैसों को सबक नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। पर दीदी, मैंने बस 2 ही दिन छुट्टी की थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आपने तो मेरी तनख्वाह ही काट ली, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। सुन कांता, अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से बाहर नहीं निकली ना तो जो पैसे दिए हैं वापिस ले लूंगी मैं, समझी? ठीक है मेम साहब, चलती हूँ। ठीक है। लो माँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। मैडम जी, पूरा 1 महीना हो गया, आपने अभी तक मेरी पगार नहीं दी। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। आप मुझे मेरी पगार दे दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं भूल गई थी। मैं बस देने ही आ रही थी। तुम रुको, मैं देती हूँ। अबे ओ, दो कौड़ी के ड्राइवर। अरे तुझे पता नहीं है क्या, हम इतने जरूरी काम से बाहर जा रहे थे, तुझे यही टाइम मिला था सैलरी मांगने के लिए? अरे शाम को मांग लेता, मना थोड़ी नहीं कर देते। ये क्या गाड़ी साफ की है तुमने? साहब, मैंने सुबह गाड़ी साफ़ की थी, पर मैं क्या करूं, सुबह से धूल इतनी उड़ रही है। अब मैं भी कितनी बार गाड़ी साफ़ करूंगा। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। मैं देता हूँ तुम्हें सैलरी। मम्मा पैसे देना। ये लो तुम्हारी सैलरी। ये उठाओ और जल्दी चलो हमारे साथ। मामा मुझे 5,000 रुपये चाहिए, शॉपिंग पे जाना है। और मामा क्या है, आपको आप पता है ना मुझे शॉपिंग पे जाना होता है। टाइमली मुझे पॉकेट मनी क्यों नहीं देते हो आप? और इस बार इतना लेट क्यों कर दिया? मम्मा, इससे मुझे याद आया, हम सारे दोस्त मिलकर ना ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे भी पैसे चाहिए थे। पर बेटा, अब की बार तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो सारे खर्च हो गए। खर्च हो गए? पर कहाँ खर्च हो गए? आपने तो पॉकेट मनी भी नहीं दी इस टाइम, तो फिर पैसे गए कहाँ? अरे इस महीने खर्चा कितना ज्यादा था। तुम दोनों की कॉलेज की फीस भरी है मैंने, ईएमआई दी है, कांता को भी सैलरी दी है और राजू ड्राइवर को भी पैसे दिए हैं। पैसे सारे खर्च हो गए। अब की बार नहीं है, अगले महीने ले लेना। अरे तो नौकरों को टाइम पे पैसे क्यों दे देते हो आप? थोड़ा लेट पैसे दे दिया करो। आपको पता है ना हमें पॉकेट मनी की कितनी जरूरत होती है। पर बेटा, उन्हें टाइम पे पैसे नहीं दूंगी तो वो काम पे नहीं आएंगे, फिर काम कौन करेगा? तो उनको काम पर रखो ही मत। घर का काम तो करना होता है ना, वो मैं भी कर लूंगी, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, और रही उस ड्राइवर की बात, तो गाड़ी तो मैं भी चला सकता हूँ, मुझे भी ड्राइविंग आती है। आप उसको भी निकाल दो। आपको कहीं जाना हो मुझे बता देना। और हाँ, हम दोनों साथ में कॉलेज भी चले जाया करेंगे। तुम दोनों अच्छे से सोच लो, कर लोगे ना काम? हाँ मामा, मैंने सोच लिया। और वैसे भी जो पैसे उनको देते हो वो पैसे हमें दे देना। और काम में कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूंगी। और हाँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दो आप उस ड्राइवर को। ठीक है, तो मैं आज के आज ही उन दोनों को काम से निकाल देती हूँ, फिर तुम कर लेना। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, बाकी मैं शाम को आके काम कर लूंगी, ठीक है? ठीक है, जाओ। अरे आ गया बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक काम कर, मेरी दवाई खत्म हो गई है, मेरी दवाई ले आ। अरे मम्मी, मैं अभी मार्केट से आ रहा हूँ, आपने तब क्यों नहीं बताया मुझे?
मुझे ध्यान नहीं रहा था, भूल गई थी। अब एक काम कर, तू जल्दी से दवाई ले आ, मुझे दवाई लेनी है। मम्मी आप कॉल कर देती, और मुझे दोस्तों के पास भी जाना है, मैं ऑलरेडी इतना लेट हो चुका हूँ। अरे बेटा, कह तो रही हूँ कि मुझे ध्यान नहीं रहा, और अगर राजू होता तो वो मुझे मना नहीं करता। और तूने ही तो कहा था कि उसे काम से निकाल दो, अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, आप ये सामान अंदर रखो। ये ले। मैं दवाई लेकर आता हूँ। शिखा, हाँ माँ, क्या कर रही है? कुछ नहीं, अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। क्या हुआ? बेटा, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। तू एक काम कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अभी? हाँ बेटा, सर में तो अभी दर्द है ना। और हाँ, आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मेरे लिए खिचड़ी बना देना। पर मम्मा, मुझे तो खिचड़ी बनानी आती नहीं है, मैंने कभी बनाई भी नहीं, फिर कैसे बनाऊंगी? अरे बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, नहीं तो मैं अपने आप बना लेती। तू बना दे, और तूने ही तो कहा था कि मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी, आप आराम करो। और हाँ, चाय पहले बना दे, खिचड़ी बाद में बना लेना। ठीक है। मम्मा, आपकी चाय। अच्छा रुक, हाँ, कपड़े कितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं, धोए नहीं तूने? मैं धोऊंगी कपड़े? तो और कौन धोएगा? हम लोगों के ही तो कपड़े हैं। मम्मा, ये सब क्या है? आपने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। अभी मैंने चाय बनाई है, खाना बनाऊंगी, फिर कपड़े भी मैं ही धोऊं, सब काम मैं ही करूंगी। तुझे पता तो है कि मेरी तबीयत खराब है, पर तुमने ही तो कहा था कि कांता को काम से निकाल दो। अब मैं तुम्हें काम बता रही हूँ तो तुम्हारे ऊपर जोर पड़ रहे हैं। बता दो मुझे, मैं उसे काम से वापस बुला लूंगी। नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ, मैं धो लूंगी। मम्मी ये लो आपकी दवाई, और मैं नहाने जा रहा हूँ। अच्छा रुक, एक काम कर, बाद में नहा लेना, पहले गाड़ी साफ कर दे। मम्मी गाड़ी इतनी गंदी नहीं हो रही है, मैं पहले नहा लेता हूँ, उसके बाद साफ कर दूंगा। अरे तू बाहर गया था तो धूल मट्टी में हो गई होगी गाड़ी, और मुझे मार्केट जाना है, तो इसलिए तू पहले उसे साफ कर दे, बाद में नहा लेना। क्या यार मम्मी, जब से आपने उन दोनों को निकाला है ना, हम बहन भाई को तो नौकर बना के रख दिया घर का। खैर कोई बात नहीं, मैं गाड़ी साफ कर दूंगा। आप मुझे वो ट्रिप के पैसे दे दो जो मैंने आपको बताया था। अरे अभी 10-15 दिन ही हुए हैं और तुम दोनों पैसे मांगने लगे। एक काम कर, पहले गाड़ी साफ कर दे, मैं बाद में दे दूंगी। तुम दोनों ने तो कहा था कि उन्हें काम से निकाल दो। अब मैं तुम्हें काम बताती हूँ तो तुम दोनों के ऊपर जोर पड़ते हैं। तुम बता दो मुझे, नहीं तो मैं उन दोनों को काम पे वापस बुला लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं कर रहा हूँ गाड़ी साफ। तू खड़ी होकर देखती रहेगी, जा कपड़े धो ले। धो रही हूँ। मम्मा, 1 महीना हो गया, अब तो पॉकेट मनी दे दो, शॉपिंग करनी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी करो। हाँ मम्मा, और मुझे भी ट्रिप पे निकलना है, जल्दी दे दो आप। हाँ हाँ, मुझे पता है कि 1 महीना हो गया है, इसलिए मैंने तुम दोनों के पैसे पहले ही निकाल के रखे थे। तुम रुको, अभी देती हूँ। ये लो अपने पैसे। अरे मम्मा ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सा तरीका है हमें ऐसे पैसे देने का? हमने तो अपना काम इतनी ईमानदारी से और मेहनत से किया था। हाँ मम्मा, हमने 1 महीना इतना अच्छे से काम किया है, आपने जो बोला है वो हर काम किया है, और आप हमें इस तरह से पैसे दे रहे हो? भला किसी की मेहनत के पैसे कोई ऐसे कैसे दे सकता है? अच्छा, तुम्हारी मेहनत की कमाई? और वो क्या था जो तुमने राजू और कांता के साथ किया था? क्या वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं थी? अरे तुम दोनों ने उनके साथ भी तो ठीक यही किया था। तुमने भी तो उनकी मेहनत के पैसे उनके मुंह पे फेंक के मारे थे।
अरे तो वो नौकर हैं और हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे साथ भी ऐसा करोगे? हाँ तो काम में क्या फर्क है? वही काम वो दोनों कर रहे थे और वही काम तुम दोनों कर रहे हो। काम तो वही है ना। अच्छा ठीक है, पर आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं कि तुम दोनों ने क्या गलती की है। और वो दोनों पूरे महीने हमारे घर में काम करते हैं और उसके बाद अपनी सैलरी लेते हैं, और तुम दोनों ने क्या किया? उनकी मेहनत की कमाई उनके मुंह पे दे के मारी। हाँ हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, हमने बहुत बदतमीजी करी थी उनके साथ। अब माफ कर दो ना, आगे से ऐसे कभी नहीं होगा, प्लीज। आई एम सॉरी। माफी मुझसे नहीं, माफी उन दोनों से मांगो। अरे मांग लेंगे, अभी थोड़ी ना यहाँ पे है जो उनसे माफी मांगेंगे। 1 मिनट रुको। राजू, कांता, मुझे पता था कि तुम दोनों मुझे ऐसा ही कहोगे। अब माफी मांगो इनसे। कांता प्लीज माफ कर देना, मैंने बहुत बदतमीजी की थी ना तुम्हारे साथ, आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। आई एम सॉरी। और भैया मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। आई एम सॉरी। अरे नीनी साहब, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो मालिक हो, आपकी वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता है। आप माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हो साहब। हाँ दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बड़ी बात है। पर हाँ, आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आगे से कभी भी किसी की हक की कमाई को ऐसे फेंक के मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे दिल को भी ठेस पहुँचती है। हम महीने भर काम करते हैं इस तनख्वाह के लिए, और अगर ये भी हमें इज्जत से ना मिले तो क्या फ़ायदा ऐसे काम का। देखा तुम दोनों ने? अरे तुमने इनके साथ कितना गलत किया, और ये फिर भी तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं। अरे सीखो कुछ इनसे। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, काम का और काम करने वालों की इज्जत करनी चाहिए। जी मम्मा, हम हमेशा याद रखेंगे इस बात को। राजू, कांता, इन दोनों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम कल से काम पे आ जाना। अरे नहीं मेम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी, और आपने हमें काम पे वापस बुला लिया, हमारे लिए वही बड़ी बात है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कल से काम पे आ जाना। जी मेम साहब, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है राजू, जाओ। और तुम दोनों ये पैसे उठाओ। जी। इस वीडियो में हमने आपको यही मैसेज दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमेशा काम की और काम करने वालों की इज्जत करनी चाहिए, और अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।